धन्यवाद बच्चों, सबको मेरा आशीर्वाद। आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। थोड़ा विलम्ब हो गया था अस्वस्थ होने के कारण, लेकिन पुनः आज हम हाजिर हैं आपके सामने। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसका हम भावार्थ लेकर आए हैं, सारांश क्या होता है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह एक बहुत रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं, सीता स्वयंवर है, स्वयंवर हो चुका है, श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और धनुष के टूटने की आवाज़ को सुन करके वहाँ पे परशुराम प्रवेश करते हैं, क्योंकि शिव जो है परशुराम के गुरु हैं और शिव के धनुष के टूटने पर परशुराम बहुत आग बबूला हो जाते हैं और अपने आग बबूला हो जाते हैं और श्री राम परशुराम को मीठे वचन कह करके उनसे कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा। लेकिन सुन करके भी उनका परशुराम का क्रोध निरंतर बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। वे लक्ष्मण का वध करने की भी धमकी दे देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे हैं, मतलब कि शिव की धनुष की महत्ता को न जानते हुए या उसको किनारे करके कहते हैं कि हमारी दृष्टि में तो सब धनुष एक बराबर हैं और इस धनुष को तो राम ने सिर्फ देखा था, देखते ही वो अपने आप टूट गया। आप अनावश्यक क्रोध न करें। इस पर परशुराम अपने क्रोध के स्वभाव को बताते हैं लक्ष्मण को कि कितना मुझे क्रोध है और मैंने क्रोध के आवेश में आकर के क्या क्या किया है। अपने को क्षत्रिय कुलद्रोही भी बताते हैं, अपने स्वभाव की विशेषताओं के बारे में। और हमेशा ये जो फरसा धारण करते हैं, अपने हथियार के नाम पे अपने हाथ में हमेशा ये फरसा लिए रहते हैं, उसकी भी प्रचंडता, उसकी भी भयंकरता को बताते हैं कि सहस्राबाहु जैसे राक्षस का इसने वध किया है और इतना ही नहीं, पेट में पलने वाले बच्चे का भी ये 2 भाग कर देता है। लेकिन लक्ष्मण जो है फिर भी व्यंग करते हुए बोलते हैं कि महावीर परशुराम जी, आप तो ऐसा लगता है कि एक फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। मैं भी कोई छुई मुई या कोहड़े का वो फूल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से मैं मुरझा जाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपका जनेऊ देख करके मैं चुप हूँ, शांत हूँ, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे क्षत्रियों, हमारे खानदान में देवता, ब्राह्मण और गाय का पर कभी हथियार नहीं उठाया जाता। उन पर हम वध नहीं करते क्योंकि वो बेकार हो जाता है। वध करने से एक तो अपयश मिलता है, दूसरे में पाप लगता है। तो हमारे कुल की विशेषता है कि हम इन पर हथियार नहीं उठाते, न ही इन पर हम वध करते। लक्ष्मण के व्यंग वचन को सुन करके परशुराम विश्वामित्र से बोलते हैं कि यह बालक तो निश्चय ही वध के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, आप तो अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही किए जा रहे हैं, और परंतु सच्चे सूरवीर तो शब्दों से बड़ाई नहीं करते। युद्ध के भूमि में वो युद्ध करके अपने कामों को बताते हैं, न कि अपने मुख से बार बार अपना विवरण देते हैं, न अपनी तारीफें करते हैं। इतना वचन सुन करके परशुराम फिर और क्रोधित हो जाते हैं कि हे विश्वामित्र, अब तो निश्चय ही यह वध के योग्य है। मैं तो तुम्हारी शर्म से, तुम्हारी नम्रता देख के इसे छोड़ रहा था, नहीं तो मैं कब का इसी फरसे से इसको मार डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगते हैं कि देखो, परशुराम जी को जैसे अंधे को सब जगह सावन में हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही लक्ष्मण को ये सामान्य समझ रहे हैं। लक्ष्मण ने फिर भी चोट करके मुनि जी से कहा कि तुम अपनी माँ का वध करके ऋण चुकाए थे, अब तुम मुझे मार करके अपने गुरु ऋण को चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोल करके ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण फिर बोलते हैं कि आप तो घर ही में वीर हैं, आप कभी सच्चे वीर से पाला ही नहीं पड़ा। लक्ष्मण के अनुचित वचन सुन करके श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मधुर वचन बोले थे। सबसे बड़ी विशेषता है कि परशुराम जी, जो आपके बुक में नहीं है, मैं उसे समझा रही हूँ, कि परशुराम जी के गुरु शिव जी थे
और बिना गुरु दक्षिणा के कोई विद्या पूरी नहीं होती है। तो परशुराम जी ने बार बार शिव से आग्रह किया कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, गुरु दक्षिणा मांगिए। शिव ने मना कर दिया। लेकिन जब बार बार शिव जी ने कहा तो उन्होंने कहा था कि मुझे लक्ष्मण का सिर चाहिए, जो 108 मन का पूरा होगा उसके आगे हम लगाएंगे। और उसी के लिए परशुराम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लक्ष्मण का सिर पाए नहीं, न उनकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। यही इस पाठ का भावार्थ है। अब अगला हम अर्थ जब समझाएंगे तब आपको हम बताएंगे और शेष बातें। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।